फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं द यूएफओ फाइल्स। ओहो, व्हाट वाज अमेरिका सीक्रेटली हाइडिंग फॉर 89 ईयर्स। इस टॉपिक पे अंकल के चैनल पर भी एक वीडियो की हुई है, और अगर नहीं पता है तो अंकल के चैनल का नाम है अमेरिकन देसी टीवी, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, तो वहाँ जाके देखना। और उसमें रियलिटी ये है कि अमेरिका वाज हाइडिंग नथिंग। अच्छा, क्यों? बेसिकली उनके पास जो भी फुटेज है उन्होंने दिखाया और बोला कि आपको क्या लगता है ये देख के बता दो। नहीं, पर उसके बाद उन्होंने और भी कई चीजें रिलीज की हैं। जितनी भी की हैं सब में एक ही थीम है। अच्छा, कि जो भी चीज़ दिखा रहे हैं उसको कोई आसानी से बता नहीं सकता कि एक्चुअली कोई चीज़ है कि एक्चुअली नहीं है। इसे लोगों पे छोड़ दिया, व्हाट डू यू थिंक, ऐसा बोल के। मुझे पता है क्या लगता है। सब चीज़ें देख के कहीं कहीं जगह लग रहा है यस देयर आर थिंग्स आर डिफाइंग ग्रेविटी, जो फिजिक्स के लॉस को फॉलो नहीं कर रही, तो डेफिनेटली कुछ है। बट क्या उन्होंने सब कुछ रिलीज किया है कि कुछ ही रिलीज किया है? मेजॉरिटी दे हैव रिलीज्ड। क्योंकि जैसे बता रहे हैं कि वहां पे उनके तो वहां पे एलियंस भी पकड़े हुए उन्होंने रखे हुए हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने सिर्फ आपको यूएफओस की फुटेज दी है और कम्युनिकेशन दी है, जिसमें कई जगह तो आपको नजर आता है कि ये चीज़ अजीब सी है और ये डिफाई कर रही है ग्रेविटी को। साफ साफ बात है, लॉज ऑफ फिजिक्स को फॉलो नहीं कर रही। बंदे ने ट्रैक किया, उसको किया, गायब हो जाती है। तो हम लोगों के लिए पता नहीं क्या चीज़ है। आई मीन इतने हम लोग प्रिमिटिव हैं कि हम लोगों को वो चीज़ देख के लगता है पता नहीं यार, मतलब इट इज़ सो सोफिस्टिकेटेड कि हमारे ब्रेन से वो बाहर जा रही चीज़ें। अच्छा, तो उन्होंने सिर्फ यूएफओज जो है वो जो स्पॉट हुए हैं उन्हीं की दिखाया है। पर उन्होंने ये नहीं बताया कि कोई ऐसे यूएफओ उनके हाथ में आए हैं या उसमें से उनको कोई एलियंस भी मिले हैं, जो हम लोगों को मतलब कई जगहों से पता चला है और कई जगह से हमने सुना भी है। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। साल 2023 अमेरिका में एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पर 2 फेडरल एजेंट्स एक रूटीन ऑपरेशन पर निकले थे। बड़ा ही साधारण दिन, शाम का समय था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन तभी आसमान में उन्हें कुछ अजीब सा दिखाई देता है। एक बॉल जैसी शेप की चीज, गोल गोल, जो ऑरेंज कलर में ग्लो कर रही थी। ये एजेंट्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या है। कुछ देर बाद ये गायब हो जाता है, लेकिन अगले दिन एक दूसरी टीम के साथ सेम चीज होती है। उन्हें भी एक ऑरेंज कलर का ऑर्ब सा दिखाई देता है, ग्लो करता हुआ, लेकिन ये अलग जगह पर था। फिर तीसरी टीम के साथ भी यही होता है। 2 दिन में 3 अलग अलग टीम्स और 6 ट्रेंड फेडरल ऑफिसर वही जगह पर सेम चीज देखी। कहाँ पे? उसी जगह पे कि अलग अलग टीमों को अलग अलग जगहों में दिखी? शॉकिंग बात यह है कि इन ऑफिसर्स ने यह भी देखा कि इस ऑरेंज ऑर्ब से छोटे छोटे रेड ऑर्ब्स निकल रहे हैं और छोटे छोटे रेड गोले, जैसे कि ये ऑरेंज वाली कोई मदरशिप हो जो छोटे छोटे प्लेन्स लॉन्च कर रही हो। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 बार ऐसा हुआ। एक बड़ा ऑरेंज ऑर्ब आया, उसने छोटे छोटे रेड ऑर्ब्स को लॉन्च किया और फिर वो 1-2 सेकंड पूरी तरीके से गायब हो गया। उन्होंने ये भी देखा कि ये जो रेड ऑर्ब्स थे ये जनरली सीधे आगे की तरफ और कभी-कभी ऊपर या तेजी से नीचे की तरफ मूव करने लगते। अब ये चीज दोस्तों अगर किसी रैंडम पागल इंसान ने कही होती तो उसे कंस्पिरेसी थ्योरी कहकर नकारा जा सकता तो आर्मी के लोग बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये अमेरिकन सरकार में काम करने वाले फेडरल एजेंट्स थे। इन्होंने यूएस गवर्नमेंट के सामने स्वॉन स्टेटमेंट दी कि एग्जैक्टली इन्होंने ऐसा ही होते हुए देखा था। और ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कौन सी जगह की है ये? इस कहानी का सीक्वल 2 साल बाद आता है। 2025 में एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिशियल अपने साथ कुछ ऑफिसर्स लेकर हेलीकॉप्टर से एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर जाता है जहाँ 2023 में ये ऑर्ब्स दिखे थे। 2 साल बाद जाता है। भी एक ऑर्ब दिखता है जो जमीन के थोड़ा ऊपर होवर कर रहा था। जब हेलीकॉप्टर इसकी तरफ आगे बढ़ता है तो ये ऑर्ब 20 मील दूर चला जाता है अचानक से, इतनी स्पीड से कि हेलीकॉप्टर फॉलो ही नहीं कर पाता। और फिर इन्हें भी 4-5 ऑर्ब्स निकलते हुए दिखते हैं। 35 मिनट तक ये सब होता रहा और फिर सब शांत हो गया। ऐसे अनजान उड़ने वाले ऑब्जेक्ट्स को यूएफओ का म्यूजिक भी अच्छा कहा जाता है। यूएफओ का फुल फॉर्म अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। लोग अक्सर इन्हें एलियंस से एसोसिएट करते हैं, मानते हैं कि किसी बाहरी दुनिया के जीव की स्पेसशिप्स हैं। लेकिन यूएफओस का देखा जाना सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। इस नक्शे को देखिए, 1947 न्यू मैक्सिको, 1948 जर्मनी, 1952 सोवियत बॉर्डर के पास। पर उनको तो इतने पुराने दिखे हैं ना, ये तो अभी का रिसेंटली दिखाई। 2023 इराक, 2024 ये हुआ ना,
सीरिया, 2024 जापान। पिछले 79 सालों में हजारों अलग अलग जगह पर, अलग अलग डेकेड्स में, अलग अलग देशों में यूएफओस देखे गए हैं। अगर इन सारे डॉट्स के नक्शे को आप ध्यान से देखो, इंडिया में क्यों नहीं देखे गए? एक ऐसा पैटर्न जो यूएफओस का सच सामने लाता है। क्या है ये पैटर्न, मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अमेरिकन सरकार ने क्या किया। ये था, ये नहीं। एटलीस्ट यूएसए ने डिस्क्लोज तो किए जो उनको दिखा है, बाकियों को भी दिखाना चाहिए, बताना चाहिए अगर उनके पास कुछ है मटेरियल। और दोस्तों 2023 का वो इंसिडेंट अगर कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट होता तो शायद उसे इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन यूएफओ फाइल्स में ऐसे कई सारे केसेस हैं जो फिजिक्स के बेसिक लॉज को चैलेंज करते हैं। 8 मई 2026 को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने अपनी कई सारी यूएफओ की फाइलें पब्लिक के सामने लाकर रखी। ऐसी फाइलें जो इससे पहले क्लासिफाइड थी, सीक्रेट थी, और इनमें कई सारे फोटोज और वीडियोस भी शामिल हैं यूएफओस की। ये थे सब, देखना अंकल के चैनल में। कुल मिलाकर 162 फाइलें पब्लिश हुई हैं इनके नए वेब पेज war.gov/UFO पर। इसमें FBI डॉक्यूमेंट्स, पेंटागन की रिपोर्ट्स, नासा की ट्रांसक्रिप्ट्स और स्टेट डिपार्टमेंट की केबल्स भी शामिल हैं। इन फाइलों में यूएफओस की 28 वीडियोस और 14 इमेजेस भी निकल कर आई हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। कई सारे शॉकिंग केसेस हैं, जैसे कि चांद पर अजीब से फ्लैशेस और ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस। ऐसा ऑब्जेक्ट जो 80 मील प्रति घंटे की स्पीड से 90 डिग्री के टर्न्स ले रहा है। ऐसे ही 400 अजीब केसेस जिनमें से कई के बारे में खुद यूएस गवर्नमेंट को ही नहीं पता कि क्या थे वो, क्या ये सही में एलियंस थे या फिर कुछ और। 2023 में ग्रीस में यूएस मिलिट्री को ओशन सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट दिखाई देता है जो 80 मील प्रति घंटे की स्पीड से 90 डिग्रीज के टर्न्स ले रहा था। इनर्शिया की बेसिक फिजिक्स कहती है कि किसी भी नॉन एयरक्राफ्ट या ड्रोन के लिए ऐसा करना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन इंफ्रारेड सेंसर से बनाई गई ये 2 मिनट 57 सेकंड की वीडियो देखिए, जिसमें आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट ऐसा करते हुए बड़े क्लियरली दिख रहा है। इसी तरह 2024 में 3 इंसिडेंट्स हुए। इराक में यूएस एयरक्राफ्ट एक टारगेट पर हमला कर रहा था कि तभी एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट बड़ी हाई स्पीड से सर्वेलेंस सिस्टम के सामने से गुजरता है और अचानक से गायब हो जाता है। सीरिया में भी 2-2 सेकंड्स के लिए 2 सेमी ट्रांसपेरेंट ऑरेंज एरियाज दिखे और फिर गायब हो गए। और जापान के पास भी 2 क्या दिखे? इंडो पैसिफिक में एक ऑब्जेक्ट दिखा जिसकी मेन बॉडी फुटबॉल के शेप की थी और जिससे 3 प्रोजेक्शंस बाहर की तरफ निकली हुई थी, एक ऊपर और 2 नीचे। इन सभी यूएफओ साइटिंग्स के पीछे एक ही पैटर्न था कि एक ऑब्जेक्ट दिखता जो कुछ इम्पॉसिबल सी चीजें करता और फिर गायब हो जाता, और इसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। लेकिन अब जो मैं आपको केस बताऊंगा वो सबसे ज्यादा साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है। वो कहाँ पे था, कब था? देखा तो इन्हें भी था, इन्होंने भी तो एक बार शेयर किया है। हालांकि आज के दिन कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो एक समय पर साइंस फिक्शन हुआ करती थी, लेकिन आज के दिन असलियत बन गई है। चाहे स्मार्टफोन्स हो, स्मार्ट ग्लासेस हो या फिर एआई। अब एआई का कड़वा सच पता है क्या है दोस्तों? एआई आपकी जॉब नहीं खाएगा। पूछकर खुश हो जाता शॉप जहां मैं आप इनका कोड लिखे। अब मैं बात नहीं कर रहा अभी तक इन पर पिछली क्लास या फिर इस क्यूआर में एक ब्राइट लाइट के बीच एक मेटल। दिसंबर 2023 यूएस की एक अनडिस्क्लोज लोकेशन, सारा मोस्टली यूएसए में है, ये कमाल है, अनडिस्क्लोज्ड। लोगों को आसमान में एक ब्राइट लाइट के रिप्रेजेंटेशन मेटालिक सा ऑब्जेक्ट दिखाई दी। 130 से 195 फीट लंबा, एलिप्सॉइड शेप में, ओवल सी शेप का दिख रहा था और कुछ सेकंड्स के बाद ही ये ऑब्जेक्ट आसमान से गायब हो गया। जिन लोगों ने इसे देखा उन्होंने एफबीआई को इसके बारे में बताया और एफबीआई ने आई विटनेसेस की टेस्टिमनी के बेसिस पर इस ऑब्जेक्ट का एक स्केच बनाया, कुछ ऐसा सा दिखने वाला। ये किसी आर्टिस्ट की इमेजिनेशन नहीं है। एफबीआई ने क्लियरली कहा कि ये स्केच एक्चुअल साइट फोटो पर बेस्ड है। फोटो देखकर साफ ऐसा लगता है कि मानो ये कोई एलियन स्पेसशिप। वाओ। अभी तक जितने भी केसेस मैंने आपको बताए उन सब में एक चीज कॉमन है कि ये सब धरती पर हुई यूएफओ साइटिंग्स हैं, हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर। लेकिन ये कहानी सिर्फ धरती तक सीमित नहीं है। यूएफओ साइटिंग्स स्पेस में भी हुई है एस्ट्रोनॉट्स के साथ। सन 1965 अमेरिका ने अपनी स्पेस फ्लाइट जेमिनी 7 लॉन्च करी थी। इस लॉन्च के ठीक 4 घंटे 24 मिनट बाद एस्ट्रोनॉट फ्रैंक बोरमैन अचानक से ह्यूस्टन ग्राउंड स्टेशन को रेडियो करते हैं और इसमें एक ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो स्पेस में कभी कोई इस्तेमाल नहीं करता। क्या? बोगी एट 10 o'clock high। 7 go ahead। मिलिट्री की भाषा में बोगी का मतलब होता है एक अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट या मिसाइल। ये वर्ड धरती पर वॉर्स में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन स्पेस में इसका इस्तेमाल का कोई मतलब बनता नहीं। ग्राउंड स्टेशन ने बोरमैन से जवाब में पूछा कि क्या ये स्पेसक्राफ्ट का बूस्टर तो नहीं है, लेकिन बोरमैन ने कहा कि उनको बूस्टर अलग से दिख रहा है। उन्होंने दोबारा बोगी वर्ड का इस्तेमाल किया। ओह। 77 is that the booster or is that an actual sighting? Understand you also have the booster inside, Roger.
आप ओल सोचोगे कि ये स्पेसक्राफ्ट का कोई टूटा हुआ पीस, टुकड़ा या ऐसा कुछ होगा, लेकिन नहीं। बाद में एनालिसिस में भी कहा गया कि ये अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट डेब्री और बूस्टर से अलग एक तीसरा ऑब्जेक्ट था। ये पहली बार था कि स्पेस में एक यूएफओ देखा गया हो, वाह। लेकिन आखिरी बार नहीं। यूएफओ फाइल्स की सबसे शॉकिंग रेवलेशंस हमें मून मिशन से जुड़ी हुई फाइल में मून से दिखा था। सन 1972 अपोलो तभी दिख गया था। 17 मिशन चांद पर भेजा गया ये आखिरी क्रूड मिशन था अभी तक का। इसी मिशन के दौरान ली गई एक फोटो में चांद के थोड़ा सा ऊपर एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में 3 डॉट्स क्लियरली दिख रहे हैं। किसी को नहीं पता कि ये क्या है। अमेरिकन गवर्नमेंट की नई प्रिलिमिनरी एनालिसिस कहती है कि ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। मतलब 54 साल बाद अमेरिकन सरकार कह रही है कि उस फोटो में फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। उनको तो तभी पता था ना, कह रही मतलब वो दुनिया को बता रही है, उनको तो उस टाइम उसी साल पता चल गया था। रिलीज अब क्या थे वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, कोई जवाब नहीं है इसका। सन 1969 में अपोलो 11 मिशन के दौरान भी चांद पर कदम रखने वाले दूसरे इंसान बज ऑल्ड्रिन ने बताया कि चांद पर दूसरी रात जब सब लाइट्स बंद थी और वो सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें केबिन के अंदर लाइट्स फ्लैश होती हुई दिखी। बाद में उन्हें एक चांद के ऊपर एक बड़ा सा चमकता हुआ लाइट सोर्स भी दिखा, जिसके बारे में उनका मानना था कि लेजर लाइट हो सकती है। This illumination that was moving with respect to the stars. There's a light out there that's following us. लेकिन ऐसी लेजर लाइट चांद तक कैसे पहुंची, किसने भेजी? और वो भी 1969 में, ये सुनने में ही इम्पॉसिबल लगता है। अपोलो 12 मिशन के दौरान भी लैंडिंग साइट से स्पेस में से कई अनयूजुअल लाइट फ्लैशेस और पार्टिकल्स दिखे, जिन्हें एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल था। तो सोच कर देखो दोस्तों, चाहे स्पेस हो या धरती, कई जगहों पर बार बार यूएफओ साइटिंग्स हुए हैं। जाहिर सी बात है, सवाल उठता है पता है कितना डेंजरस अगर है वाकई में, बाय गॉड, क्या ये सही में एलियंस के साइन है? मूवी का है। लेकिन इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करें, यहाँ पर एक और चीज नोटिस कीजिए। वो नक्शा याद है जो मैंने शुरू में दिखाया था? ये डॉट्स देखिए कहाँ पर है। वेस्टर्न यूएस कुछ खास है क्या? ग्रीस, इराक, सीरिया, पर्टिकुलर एरियाज में ही दिख रहे हैं। इन्हीं एरियाज में इक्वेटर से ऊपर एक ही लाइन में नजर आ रहा है। हाँ, ऐसे लगाओ तो सेम लाइन ही लग रही है। जापान, इक्वेटर तो नहीं है जहाँ पर यूएस मिलिट्री सबसे ज्यादा एक्टिव है। क्या ये ओला चाइना भेज रहा है? सिर्फ इत्तेफाक की बात है या कोई पैटर्न? इसका जवाब हमें तब मिलेगा जब हम वहां जाएंगे जहां से ये सब शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? 1947 24 जून 1947 को एक प्राइवेट पायलट केनेथ आर्नोल्ड अपने प्लेन में वॉशिंगटन स्टेट के ऊपर से उड़ रहे थे कि तभी माउंट रेनियर के ऊपर उन्हें 9 चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। ये अपने यूएसए के ही हो सब कुछ। चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स एक वी फॉर्मेशन में उड़ रहे थे, लगभग 1200 माइल्स पर आवर की स्पीड से। 1947 में ये उस जमाने के किसी भी एरोप्लेन की स्पीड से 2 गुना ज्यादा था। जब रिपोर्टर्स ने पूछा कि ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखते थे, तो आर्नोल्ड ने कहा कि वो ऐसे मूव कर रहे थे जैसे सॉसर इफ यू स्किप इट अक्रॉस वाटर, यानी सॉसर जैसे ऑब्जेक्ट्स वाटर बॉडीज में फेंके जाने पर पानी को छूते हुए बिना डूबे दूर तक चले जाते हैं, ठीक वैसे ही ऑब्जेक्ट्स उड़ रहे थे। आर्नोल्ड यहाँ पर इन ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट डिस्क्राइब कर रहे थे, नहीं, लेकिन अखबारों ने इसे गलत समझ लिया और हेडलाइंस बना दी, फ्लाइंग सॉसर्स। आपने भी ये शब्द कभी ना कभी सुना होगा। इस एक टर्म ने पूरी दुनिया की तभी तो सारे यूएफओ सॉसर की शेप में बनने लगे मूवी में। बदल दी। Flying saucers, flying saucers. A flying saucer mystery. लोगों के मन में इन 2 शब्दों का मतलब बैठ गया, यूएफओज और एलियंस, और यहाँ से एक पूरे कल्चरल फिनोमिना का जन्म हुआ। लेकिन असली तूफान तो 2 हफ्ते बाद आने वाला था। न्यू मैक्सिको का एक छोटा सा शहर रॉजवेल, यहाँ के एक किसान W मैक ब्रेजल, इन्हें अपने खेत में एक अजीब सा टूटा हुआ टुकड़ा मिलता है। इसमें टिन फॉइल, रबर स्ट्रिप्स और कुछ ऐसा मटेरियल था जो इन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। पहले कुछ दिन तो ब्रेजल कुछ नहीं करते, लेकिन जब आर्नोल्ड की फ्लाइंग सॉसर्स वाली खबर हर जगह आने लगी तो उन्हें लगा कि शायद ये इससे कनेक्टेड हो सकते हैं। वहाँ पे आके क्रैश हो गया था क्या? तो वो जुलाई 1947 में डेबरी लेकर रॉजवेल के शेरिफ के पास जाते हैं। शेरिफ रॉजवेल आर्मी एयरफील्ड को कांटेक्ट करते हैं और फिर 8 जुलाई 1947 को कुछ बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। क्या? आर्मी एयरफील्ड अपनी प्रेस रिलीज में जारी करती है कि उनके पास एक फ्लाइंग डिस्क है, और ये हेडलाइन दुनिया भर में फैल जाती है कि देखो यूएस आर्मी कह रही है उन्होंने एक फ्लाइंग सॉसर ढूंढ निकाला है, उन्होंने एक फ्लाइंग सॉसर को कैप्चर कर लिया है। लेकिन अगले ही दिन मिलिट्री एक कंप्लीट यू टर्न ले लेती है और कहती है कि एक्चुअली में ये तो एक वेदर बैलून था। इस दूसरी खबर को कोई नोटिस नहीं करता। पहले आर्नोल्ड, फिर रॉजवेल, ये ग्लोबल हिस्टेरिया फैल चुका था। अमेरिका, बेल्जियम, रशिया, जापान, हर जगह से यूएफओ देखे जाने के केसेस सामने आने लगे। 1947 के आखिरी 6 महीनों में 300 से ज्यादा यूएफओ साइटिंग से केसेस है। वो सच्ची था कि ऐसे लोग बोल रहे थे? कई लोगों ने तो एलियन बॉडीज तक देखने का दावा किया। 1952 में वॉशिंगटन डीसी के ऊपर हफ्तों तक अनएक्सप्लेन्ड ऑब्जेक्ट्स दिखते रहे। ना केवल लोगों ने देखे बल्कि रेडार्स पर भी रजिस्टर हुए और अखबारों ने भी हेडलाइंस दी।
क्या चल रहा है? Saucers swarm over capital. यूएस गवर्नमेंट ने इन दावों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 1952 में प्रोजेक्ट ब्लू बुक शुरू करी, जो 1969 तक चली। इन 17 सालों में इनके पास यूएफओ देखे जाने के 12,000 से ज्यादा केसेस सामने आए, जिनमें से ज्यादातर केसेस की एक एक्सप्लेनेशन भी मौजूद थी। एक्सप्लेनेशन ये थी कि कभी कभार ये यूएफओस वेदर बैलून्स थे, तो कभी कभार एयरप्लेन्स। बाकी ज्यादातर लोगों ने आसमान में प्लैनेट, स्टार्स और सैटेलाइट्स को देखकर उन्हें यूएफओस कहा। लेकिन 701 केसेस ऐसे थे, 701 केसेस ऐसे थे जो अनआइडेंटिफाइड ही रह गए। ऐसे हाँ, पर ये भी तो हो सकता है कि कई ऐसे हों जिनको आप नहीं पता पाए कि ये प्लेन है या कुछ है, पर वो निकले एयरप्लेन्स ही हों, अपने ही कोई हो या कुछ और हो, या वेदर कंडीशन से हो रहे हो, या स्पेस से आती हुई कोई चीज हो। 701 थे जिसका पता नहीं चला, पर वो यूएफओ थे, वो पक्का है? वी डोंट नो। उसके फुटेज जो जारी की यू कैन सी। चलो, एक्सप्लेनेशन नहीं मिली तो आप पूछोगे कि क्या मान लिया जाए कि ये वाले बचे हुए यूएफओस सही में एलियंस थे? मैं कहूंगा रुको जरा, सब्र करो। 1994 में यूएस एयरफोर्स ने एक क्लासिफाइड प्रोग्राम रिवील किया, प्रोजेक्ट मोगुल। इसमें सामने आया कि कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका स्पाई बैलून से सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर टेस्ट मॉनिटर करता था, और इन्हीं में से एक बैलून रॉसवेल में क्रैश हुआ था। वही डेब्री, वही अननोन मटेरियल, सब एक स्पाई बैलून। वो तो देख के मुझे लग रहा था जिस तरह का था, कुछ अपना ही कोई चीज लग रही है, कागज सी लग रही थी। और जो लोग एलियन बॉडीज रिकवर किए जाने का दावा कर रहे थे, 1997 में एयरफोर्स ने एक अलग रिपोर्ट जारी करी जिसमें कहा कि वो बॉडीज टेस्ट डमीज थी, जो पुतले आप कपड़ों की दुकान के बाहर देखते हो। और एक केस में तो प्लेन क्रैश के विक्टिम्स, जिन्हें लोगों ने एलियन समझ लिया। बात असल में ये थी कि अमेरिका नहीं चाहता था कि ये दुनिया के सामने आए कि वो कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन पर इस तरीके से जासूसी कर रहा था। अगर ये चाइना भी तो कर रहा है अभी, वो भी तो बैलून शलून भेजता है। सामने आ जाती तो इंटरनेशनल क्राइसिस खड़ी हो सकती थी। इसलिए अमेरिका की सरकार ने लोगों को सच बताने की जगह इस झूठे भ्रम पर यकीन करते रहने दिया कि लोगों को मानते रहने दो भाई एलियंस हैं यहाँ पर, कम से कम हमारे यूएस मिलिट्री के सीक्रेट्स तो एक्सपोज नहीं होंगे। और ऐसा करने से इन्हें बोनस ये मिला कि यूएफओस की आड़ में अमेरिका अपने एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की टेस्ट ओ माय गॉड, मतलब ये सारे यूएसए की एडवांस चीजें करा सकता था, कुछ और लोग उन्हें यूएफओ समझते रहते। यही वो पैटर्न है दोस्तों जिसकी मैंने वीडियो के शुरू में बात करी थी। अब देखिए ये सारी चीजें कनेक्ट कैसे होती है। 1950s और 60s में सबसे ज्यादा यूएफओस कहाँ दिख रहे थे? अमेरिका, सोवियत यूनियन और जर्मनी जैसी जगहों पर, जो कोल्ड वॉर के हॉटस्पॉट्स थे, जहां यूएस मिलिट्री सबसे ज्यादा एक्टिव थी। और अब रिसेंट केसेस को देखिए, आज के दिन पिछले 3-4 सालों में यूएफओ सबसे ज्यादा कहाँ दिख रहे हैं? इराक, सीरिया, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास, वो जगहें जहां पर अमेरिका ने सबसे ज्यादा अपनी। तो फिर अमेरिका ही क्यों डिस्क्लोज करेगा अपनी फाइंडिंग्स अब, ताकि दुनिया को पता चल जाए? वो तो उसको यूज करते रहना चाहिए कि भैया यूएफओ है। मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रखी है, जहां पर उन्होंने अभी तक के सबसे एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स डिप्लॉय किए हैं। यानी यूएफओस हमेशा वही दिखते हैं जहां यूएस मिलिट्री होती है। वो कहते हैं ना कि फिल्मों में हमेशा ये एलियंस आकर न्यूयॉर्क पर ही हमला क्यों करते हैं? मैं भी तो ये बोल रही थी, मैंने कहा यूएसए को ही क्यों सारे हाथ दिख रहे हैं, बाकी लोगों को क्यों नहीं दिख रहे हैं कंट्री में? मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि ये एलियंस हमेशा यूएस मिलिट्री के बेसिस को ही विजिट करने क्यों आते हैं? ओके, पर सबसे एडवांस्ड सबसे एडवांस प्लेस में आते हैं पता करने की इंडिया कह रही हूँ, वर्ल्ड में, अर्थ में टेक्नोलॉजी क्या है। इसको लेकर दो एक्सप्लेनेशंस हैं। पहली ये है कि यूएफओस अमेरिका के खुद के ही स्पाई प्लेन्स और स्पाई बैलून्स हैं। ये वो एडवांस्ड मिलिट्री इक्विपमेंट है अमेरिका की जो दुनिया से छुपाई जा रही है। The Pentagon has released UFO files, 28 videos. इसलिए अमेरिका यूएफओस की खबर चलने देता है और ना ही उन्हें वेरीफाई करता है, ना ही डिनाई करता है। CIA खुद यूएफओस की थ्योरीज फैलाता है ताकि एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को टेस्ट किया जा सके, और ये बात खुद अमेरिका ने स्वीकार करी है। 2024 में यूएस पार्लियामेंट को अपनी एक रिपोर्ट में पेंटागन ने कहा था कि 1950s और 1960s में जो यूएफओस देखे गए थे वो एक्चुअली में अमेरिका के एडवांस स्पाई प्लेन्स और खुद ही बता दिया उन्होंने टेक्नोलॉजी थी जिसकी टेस्टिंग ये कौन करता है? इसमें वो बैलून भी शामिल था जो रॉसवेल में क्रैश हुआ था। दूसरी एक्सप्लेनेशन है कि यूएफओस एक्चुअली में दूसरे देशों के एनिमी ड्रोन्स और सर्वेलेंस इक्विपमेंट हो सकते हैं। ये मिलिट्रीली एक्टिव एरियाज के आसपास। तो मैं कह रही हूं चाइना चूना भेजता रहता है ना, तो वो लग रहे होंगे इससे, वो भी कुछ बना रहे होगा दूसरी कंट्री जैसे चाइना। इसलिए पकड़ में आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर यूएस के सबसे सोफिस्टिकेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम्स डिप्लॉयड है। इराक, सीरिया, ग्रीस, मिडिल ईस्ट जैसे एरियाज में यहाँ पर ईरान के ड्रोन्स, हुतीज के ड्रोन्स और चाइनीज सर्वेलेंस एसेट्स पाए गए हैं। 2024 में जो इंडो पैसिफिक में जापान के ऊपर ये फुटबॉल की शेप का ऑब्जेक्ट दिखा था, डिफेंस न्यूज एंड एनालिसिस वेबसाइट द वॉर जोन के मुताबिक ये किसी तरह का स्पाई बैलून हो सकता है। और ये कोई रैंडम स्पेकुलेशन नहीं है। चाइना ने हाई ऑल्टीट्यूड बैलून्स का एक पूरा तो मैंने बोला था यहाँ पे दिखे नहीं थे कई बारी, तो उसके बाद एक को तो शूट डाउन भी किया था इन्होंने, प्रोग्राम डेवलप भी किया है। इंडिया के ऊपर भी शायद दिखा था, मुझे याद आ रहा है, बहुत पहले न्यूज आई थी एक।
यूएस की जासूसी करते हैं और 2023 में एक चाइनीज स्पाई बैलून को लिटरली यूएस वही तो मैं बोल रही हूँ, के ऊपर से उड़ते वक्त शूट डाउन याद है ना, मैं बोला, पता है मुझे, याद है। किया गया था। इसके अलावा कुछ यूएफओस एक्चुअली में कोई नेचुरल फिनोमेना भी हो सकते हैं, कोई प्लैनेट, स्टार्स या कोई वही तो कह रही हूँ, रिफ्लेक्शन या फिर सैटेलाइट। ऐसे तो नहीं हो के बारे में सकते। लोगों को नहीं पता। लेकिन अब आप पूछोगे कि ये तो धरती पर हुए यूएफओ इवेंट्स की एक्सप्लेनेशन हो गई, उन यूएफओस का क्या जो स्पेस में देखे गए, वो लाइट फ्लैशेस जो मून मिशंस के दौरान एस्ट्रोनॉट्स को केबिन के अंदर दिखी थी, इन्हें लेकर खुद नील आर्मस्ट्रांग का कहना है कि ये सनलाइट हो सकती है जो विंडो कवर से लीक हो रही थी, या फिर ये किसी तरीके के एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं। ये मत भूलिए कि स्पेस में भी बहुत सारे नेचुरल फिनोमेनास होते रहते हैं। हाँ वही तो, कई सारे अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स मौजूद हैं, रेडिएशन मौजूद है, लेजर जब तक एलियन नहीं दिखेगा या प्रॉपर वो मशीन नहीं दिखती, आप सिर्फ लाइट से नहीं कह सकते। जैसी लाइट को लेकर बज ऑल्ड्रिन ने खुद कहा था कि अर्थ की किसी स्मूथ लेक से सन का रिफ्लेक्शन हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर हो सकता है कह रहा हूँ क्योंकि कुछ गिने चुने केसेस ऐसे हैं दोस्तों जिनकी जेन्युइनली कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। जैसे कि अपोलो मिशन के दौरान देखे गए वो 3 डॉट्स, वो तो कुछ भी हो सकता है, 3 डॉट्स, हू नोस, या चांद के ऊपर दिखे वो लाइट फ्लैशेस, ग्रीस के ऊपर ये अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट जो 80 कई हैं जो बहुत तेज थे, 90 डिग्रीज के टर्न्स ले रहा है, या फिर जेमिनी 7 के क्रू को दिखा वो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट। वो घटना भी जिसकी मैंने वीडियो के शुरू में बात करी थी, ऑरेंज कलर के ये तो मैंने देखा नहीं। अब हो सकता है कि कोई स्पाई इक्विपमेंट हो, क्योंकि इस न्यूज रिपोर्ट के अनुसार चाइना ने एक्चुअली में एक ऐसी मदरशिप ड्रोन डेवलप करी है जिसमें से छोटे छोटे 100 ड्रोन्स तक निकल तो हो सकता है वही हो। लेकिन क्या ये सही में उस इंसिडेंट से रिलेटेड है, ये बता पाना अनफॉर्चुनेटली बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने ज्यादा डिटेल्स भी रिलीज नहीं करी है। जो ऑरेंज ऑर्ब वाली घटना मैंने आपको पहले बताई, यूएफओ फाइल्स में उनकी एग्जैक्ट डेट तक नहीं लिखी गई है, एग्जैक्ट ये बाद में उन्होंने उसके बाद एक रिलीज करके कुछ दिनों बाद कुछ और भी रिलीज की थी फाइल्स में, उसमें डिटेल्स और नहीं बताई गई है। और ऊपर से यूएस गवर्नमेंट ने इन इंसिडेंट्स को लेकर कोई एनालिसिस और कोई कंक्लूजन भी नहीं निकाला है। बस इन फाइलों को पब्लिक के सामने रख दिया गया है और कहा है कि लोग खुद से डिसाइड कर लेंगे इसका मतलब क्या है। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग बड़े एक्साइटेड फील कर रहे होंगे इस पॉसिबिलिटी को लेकर कि हो सकता है कि वो बचे कुछ अनएक्सप्लेन्ड केसेस सही में एलियंस के ही हों, और सच बताऊं तो मेरे अंदर भी एक्साइटमेंट आती है सोचकर कि हो सकता है वो एलियंस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मेरा बचपन से सपना रहा है इस चीज। नहीं हो सकता है, बहुत चांसेस हैं, क्यों नहीं हो सकता। जब हम यहाँ अर्थ में रह रहे हैं तो कहीं और भी तो कहीं कोई रह रहा होगा किसी और तरीके का, कुछ और को लेकर कि मेरे जीते जी कोई ना कोई एलियंस के होने का प्रूफ मिल जाए। और मैं सही में मानता हूँ कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बात क्या है दोस्तों कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। ये कहावत है जो अक्सर कही जाती है, तगड़ी एविडेंस है ना, कि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज सही में एग्जिस्ट करती है तो उसके होने का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस भी हमारे पास होना चाहिए। और मैं नहीं मान सकता कि ये छोटे मोटे लो क्वालिटी वीडियोस, इंफ्रारेड वीडियोस प्रूफ हो सकते हैं एलियंस के एग्जिस्टेंस का। मेरी क्यों नहीं हो सकता, हो भी सकता राय में इन बचे कुछ अनएक्सप्लेन्ड केसेस को लेकर कोई ना कोई नॉन एलियन एक्सप्लेनेशन होना ही ज्यादा सेंस बनाता है। 2022 में यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक ऑल डोमेन एनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस AARO ऑफिस बनाया था। इसने 1945 से लेकर 2023 तक यूएफओ को लेकर किए गए सभी दावों और रिकॉर्ड्स की इन्वेस्टिगेशन की। देखा कर रहे हैं ना वो। फरवरी 2024 में इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट पब्लिश करी। इसमें कहा गया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यूएस गवर्नमेंट के पास कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यूएफओ है जिसे वो रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं, या फिर जो यूएफओस दिखते हैं वो असल में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है, इसका भी कोई सबूत नहीं है। वो कई जगहों पे तो उनके साइंटिस्ट ने अमेरिकन बोला है कि यहाँ पे होता है, ये होता है, झूठ फोन करके बता रहा है। कहीं हमने कहीं सुनी है वीडियोस में ऐसे कुछ, पर वो बनी भी तो इंडियन यूट्यूबर्स है, वो पता नहीं कितनी सच हो। ज्यादातर यूएफओस एक्चुअली में ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कोई ड्रोन, वेदर बैलून, स्पाई प्लेन, सैटेलाइट, रॉकेट्स या प्लैनेट्स जिसे लोग यूएफओ समझ लेते हैं। नासा का भी कहना है कि इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि यूएफओस किसी दूसरी दुनिया से आए ऑब्जेक्ट्स हैं। AARO के फॉर्मर चीफ ने तो ये तक कहा कि यूएफओ फाइल्स जो अभी रिलीज हुई हैं बिना किसी एनालिसिस या कॉन्टेक्स्ट के इन्हें पब्लिक में जारी करना स्पेकुलेशन, कंस्पिरेसी और स्यूडो साइंस को ही ज्यादा फ्यूल करेगा। तो जो उनको दिखा वही दिखा रहे हैं ना। सच बात यह है दोस्तों कि शायद एग्जैक्टली यही डोनाल्ड ट्रंप की सरकार करना चाहती है, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, एप्स्टीन फाइल्स को छिपाने के लिए। वो यूएफओ फाइल्स की खबर और इसकी कंस्पिरेसी नहीं, वो तो एक दिन ही आई, लोगों ने देखा और खत्म हो गई, उसके पीछे तो आई नहीं, भूल भी गए हम लोग तो। न्यूज में फैलाना चाहती है क्योंकि मिस्ट्री वही पनपती है जहां ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। देखो यहाँ तो उसमें कुछ ठोस होता तो आप कह सकते थे कि हाँ इससे पूरा वो हो रहा है। जो उनको फाइंडिंग्स मिली, मतलब जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी उनके पास, जो वो मटेरियल था, उन्होंने वो दिखाया है। अब उसको एनालिसिस करके या उसको डिसाइड, कई जगह नजर आता है कि लॉज ऑफ फिजिक्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। इट इज समथिंग, जैसे मैंने कहा था, छोटे ऑब्जेक्ट जा रहे हैं बहुत तेजी से, इट्स लाइक क्रेजी, पानी में जाने बाहर निकल रहे हैं, इट्स लाइक
आई डोंट नो हाउ इट्स पॉसिबल। और स्पीड उनकी इतनी तेज है, एक में तो एयरक्राफ्ट जेट जो है उसको लॉक ही नहीं कर पाता, बड़ी मुश्किल से लॉक होता है तो गायब हो जाता है। इट्स टू फास्ट। कुछ कुछ चीजें हैं बट इतना कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है टू फाइंड आउट। प्रॉब्लम यही है कि टू एडवांस फॉर ठोस नहीं कुछ मिला अभी तक, और अगर है तो वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया, उतना ही किया है। आप ये कह सकते हैं वो इतने एडवांस हैं कि हमारे बस की बात नहीं अभी समझना अभी तक उनको देखना, अनलेस एंड अनटिल यूएसए के पास ऐसी कोई फैसिलिटी है जहां पे उन्होंने वो रखे हुए और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स या उनको स्टडी कर रहे हैं, जो हमने कई जगह कई बारी सुनने को मिला है, पर वो भी कितना सच है भगवान जाने। तो चलो यार, आप बताना कि आपको क्या लगता है। मेरा तो दिल तो यही कहता है कि भाई होंगे, दिमाग मानना चाहता है पर दिमाग कहता है कि भाई कुछ ऐसी चीज तो मिले जिससे यकीन हो। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे पक्का हो जाए कि भैया है, पर होगा ऐसे लगता है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।